हाय एवरीवन, इस वीडियो में अब हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस के रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे। लास्ट टाइम हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड किया था, राइट। देन नाउ अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा का यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, सो उसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 का बी देखेंगे कि फाइंड कोरिलेशन बाय द प्रोडक्ट मोमेंट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ बाइवेरिएट टेबल। ओके, देन हमें टेबल में वैल्यू दी हुई है कि y एंड x इज 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। देन वेरिएबल y की वैल्यू दी हुई है 14 to 18, 10 to 14, 6 to 10 एंड 2 to 6। ओके, सो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करने के लिए बोला है, कि हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि फाइंड कोरिलेशन बाय द प्रोडक्ट मोमेंट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ बाइवेरिएट टेबल। ओके, कि हमें कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का यूज करके। देन यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी है कि ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इस टेक्स्ट बुक में यहाँ पे नहीं है, बाकी टेक्स्ट बुक में है अभी की, कि ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसका यूज करके हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, सो फर्स्ट हमें ये जो बाइवेरिएट टेबल दिया हुआ है उस टेबल को एज इट इज हम ड्रॉ करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे कोरिलेशन। यहाँ पे ग्रुप डेटा दिया हुआ है, मीन्स ग्रुप डेटा यानी कि बाइवेरिएट टेबल की जो भी फॉर्मूला है उसका यूज करना है। मीन्स उसके लिए हम जैसे टेबल बनाते थे ना, एज इट इज टेबल यहाँ पे बनाना है। ओके, सो फर्स्ट हम टेबल ड्रॉ करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 63B, क्वेश्चन नंबर 63B। सो यहाँ पे हमें वेरिएबल x एंड y दिया हुआ है। देन x इज 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। वेरिएबल y की वैल्यू है 14 to 18, 10 to 14, देन 6 to 10 एंड 2 to 6। देन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फर्स्ट में डैश 6 एंड 4, सेकंड इज डैश 10 एंड 6, थर्ड रो में है 16, 12 एंड 4 एंड फोर्थ रो में है कि 22 डैश एंड डैश। ओके, सो ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नाउ ये जो बाइवेरिएट टेबल है उसका यूज करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड देन फाइंड करेंगे डिटर्मिनेशन की वैल्यू। ओके, सो डिटर्मिनेशन वैल्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें तो कोरिलेशन की वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट जो 6 स्टेप है उसका यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ x, राइट, fx एंड यहाँ पे fy मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ y। दोनों की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे टोटल। सो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी है 16 एंड 22। सो यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू मिलेगी 38। तीन वैल्यू है सेकंड कॉलम में 6, 10 एंड 12।
सो यहाँ पे वैल्यू टोटल वैल्यू हो जाएगी 28. देन थर्ड 4 6 एंड 4 मीन्स 14. ओके, अब तीनों की टोटल लेंगे एफ एक्स की. सो हमें टोटल वैल्यू ऑफ एफ एक्स मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी. राइट, सो यहाँ पे हमें टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 80. ओके, सो टोटल फ्रीक्वेंसी हमें एफ एक्स की 80 मिली. अब एफ वाई के लिए फ्रीक्वेंसी लेंगे. वाई की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट रो इज 6 + 4 10, सेकंड इज 10 + 6 16, थर्ड इज 16 12 एंड 4 सो 32 एंड फोर्थ इज 22. ओके, सो हमें एफ एक्स एंड एफ वाई की, नाउ एफ वाई की वैल्यू टोटल करके देखेंगे. सो 6 एंड 80. सो दोनों की टोटल वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम मिली, टोटल फ्रीक्वेंसी. ओके, देन मिड वैल्यू ऑफ एक्स एंड मिड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करनी है. सो यहाँ पे लिखेंगे कि मिड वैल्यू ऑफ एक्स एंड यहाँ पे लिखेंगे मिड वैल्यू ऑफ वाई. ओके, सो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमें यहाँ पे क्लास दिया हुआ 20 to 25. सो इसकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की टोटल 45 देन डिवाइडेड बाई 2. सो 45 डिवाइडेड बाई 2, सो उसकी मिड वैल्यू हमें मिलेगी 22.5. देन 25 to 30 की, सो 55, दोनों की टोटल 55 देन डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी मिड वैल्यू 27.5. देन 30 to 35 मीन्स 65 एंड 65 डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ पे हमें मिड वैल्यू मिलेगी 32.6. सो मिड वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड किया, उसे डेनोट किससे करेंगे, उसे डेनोट करेंगे एक्स से. ओके, देन यहाँ पे मिड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करेंगे. सो वाई के लिए मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो वाई के क्लास दिए हुए हैं उसकी मिड वैल्यू फाइंड करके कि 14 + 18 डिवाइडेड बाई 2. सो 14 + 18 32 डिवाइडेड बाई, डिफरेंस कितना है यहाँ पे डिफरेंस है 4 का. राइट, सो मिड वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंस 4 का है बट हमें तो यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड करनी है. सो 32 को डिवाइड करेंगे, एवरेज वैल्यू चाहिए. सो 2 से, तो यहाँ पे मिड वैल्यू ऑफ वाई 16 मिलेगी. 10 + 14 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12. देन 6 + 10 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8. 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4. ओके, सो हमें मिड वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू मिली, उसे हम डेनोट करेंगे स्मॉल वाई से. ओके, सो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गई. देन नेक्स्ट क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू है मिड वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स उसे डेनोट किया एक्स से, उसे एक्स को यू में कन्वर्ट करेंगे. एंड जो मिड वैल्यू ऑफ वाई कि जिसे हमने वाई से डेनोट किया उसे हम वी में कन्वर्ट करेंगे. सो फॉर्मूला कि यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी एक्स एंड v is equal to y minus v divided by cy. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को एज्यूम करेंगे. a के लिए एज्यूम मीन फाइंड करेंगे. a मिडल वैल्यू हम लेते हैं. सो यहाँ पे a इज इक्वल टू लेंगे 27.5, उसे लेंगे एज a. ओके, एंड डिवाइडेड बाई सी एक्स मीन्स क्लास इंटरवल. सो यहाँ पे 20 to 25 25 to 30 30 to 35 मीन्स यहाँ पे 5 क्या गैप है. राइट, सो क्लास इंटरवल यहाँ पे मिलेगा 5. सो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस ए की जगह पे 27.5 पुट करेंगे एंड सी एक्स क्लास इंटरवल यहाँ पे है 5. ओके, सो 22.5 माइनस 27.5 ये करेंगे तो हमें मिलेगा 5. देन डिवाइडेड बाई 5. सो 5 डिवाइडेड बाई 5 इज 1, बट यहाँ पे 22.5 माइनस 27.5 करेंगे सो -5 मिलेगा.
सो यहाँ पे हमें u की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -1. देन नेक्स्ट 27 - 5 -27.5 डिवाइडेड बाई 5. सो यहाँ पे वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 0. देन 32.7 -27.5 and divided by 5. So 5 divided by 5 is 1. ओके, सो हमें u की वैल्यू मिली. देन नेक्स्ट उसी तरह v के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, v के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे. सो v इज इक्वल टू y माइनस v डिवाइडेड बाई सी वाई. सो यहाँ पे सी वाई हम क्या लेंगे? सी वाई मीन्स क्लास इंटरवल. सो यहाँ पे गैप कितना है? 14 to 18, 10 to 14. सो 4 का गैप है, राइट. सो सी वाई की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे y के लिए 4. देन y माइनस बी मीन्स हमें यहाँ पे b की वैल्यू एज्यूम करनी है. सो सपोज हम यहाँ पे b की वैल्यू लेंगे 12. आप चाहो तो 8 भी ले सकते हो. 12 को एज हम भी लेंगे. ओके, सो अब क्या करेंगे कि y माइनस 12 डिवाइडेड बाई क्लास इंटरवल इज 4. सो y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे. ओके, सो फर्स्ट के लिए y इज 16. सो 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4. सो 16 माइनस 12 is 4 and 4 divided by 4 is 1. Then y is 12. So 12 minus 12 divided by 4 is 0. Then third, y is 8. So 8 minus 12 divided by 4. So minus 4 divided by 4. So वो हो जाएगा -1. Then फोर्थ में y है हमारा 4. सो 4 माइनस b हमारे पास कितना है? 12. सो 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4. सो -8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे. सो हमें यहाँ पे v की वैल्यू मिलेगी -2. ओके, सो हमें यहाँ पे v की वैल्यू मिली. देन uv की वैल्यू फाइंड की. नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि UFU एंड यहाँ पे फाइंड करेंगे VFV. UFU मीन्स U को मल्टीप्लाई करेंगे U की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ. सो यहाँ पे हमने X को U में कन्वर्ट किया. सो X की जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी FX, वो FU की वैल्यू हो जाएगी. ओके, सो यहाँ पे FX को U से मल्टीप्लाई करेंगे. सो UFU की वैल्यू मिलेगी. So 38 into -1 -38. 28 into 0 is 0. 14 into 1 14. उसी तरह VFV की वैल्यू फाइंड करेंगे. V हमारे पास ये है. देन FV y को V में कन्वर्ट किया मीन्स FY ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? FV की. सो FV को मल्टीप्लाई करेंगे V से. सो VFV की वैल्यू मिलेगी 10 into 1 is 10. 16 into 0 is 0. 32 into -1 -32. 22 into -2 -44. ओके, सो ये हमें VFV की वैल्यू मिल गई. देन फोर्थ स्टेप, अब क्या फाइंड करेंगे? U² FU एंड यहाँ पे फाइंड करेंगे V² FV. ओके, सो U² FU मीन्स हमारे पास जो UFU है उसे मल्टीप्लाई करेंगे U से, राइट. U एंड UFU को मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमें U² FU की वैल्यू मिलेगी. ओके, सो -1 into -38 is 38. 0 into 0 is 0. 1 into 14 is 14. देन यहाँ पे V² FV. सो VFV को V से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 into 10 is 10. 0 into 0 is 0. -1 into -32 minus plus and 32. -2 into -44 88. ओके, सो इस तरह हमने V² FV की वैल्यू फाइंड की. देन नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है वैल्यू FUV की. नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे FUV की. सो FU के लिए
FUV की वैल्यू के लिए हमें कहाँ पे जाना है, हर एक सेल के आगे। ओके, फॉर ईच सेल हम FUV की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो डैश है, सेकंड सेल है 6, सो 6 पे हम FUV की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 6 के लिए U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू है 6 के लिए 0, एंड V की वैल्यू V 1। सो 6 इंटू 0 इंटू 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे FUV की वैल्यू मिलेगी 0, जिसे हम यहाँ पे साइड पे ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, देन सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 4। सो 4 के साथ U एंड V की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी F है। सो 4 के लिए U इज 1, राइट। देन V की वैल्यू है 1, सो 4 इंटू 1 इंटू 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 4। सो फर्स्ट रो तो हो गई, देन सेकंड रो पे 10 फ्रीक्वेंसी के आगे आएंगे, उसके लिए U की वैल्यू कौन सी है, 0, एंड V की वैल्यू है 0। सो 10 इंटू 0 इंटू 0, सो FUV की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी 6, सो 6 के लिए U हमारे पास है 1 एंड V की वैल्यू है 0, सो 6 इंटू 1 इंटू 0 वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। देन नेक्स्ट थर्ड रो पे आएंगे, फ्रीक्वेंसी 16, सो 16 के लिए U की वैल्यू हमारे पास है -1, राइट। 16 के लिए U इज -1 एंड V इज -1, राइट। सो 16 इंटू -1 इंटू -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगी FUV की वैल्यू 16। देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 12, U इज 0 एंड V इज -1, सो 12 इंटू 0 इंटू -1 FU इज 0। देन फ्रीक्वेंसी इज 4, U इज 1 एंड V इज -1, सो 4 इंटू 1 इंटू -1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो FUV की वैल्यू हमें मिलेगी -4। देन नेक्स्ट रो फ्रीक्वेंसी इज 12, सो 12 के लिए U हमारे पास है -1 एंड V है -2, सो 12 इंटू -1 इंटू -2 तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे FUV की वैल्यू मिल जाएगी 44। ओके, उसके बाद तो दोनों में डैश है, सो यहाँ पे हमें FUV की वैल्यू मिल गई। बट हमें सेल की FUV की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे FUV की टोटल, राइट। सो हम क्या करेंगे, जो भी सेल में हमें FUV की वैल्यू मिली उसकी टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। सो फर्स्ट कॉलम के लिए FUV की वैल्यू क्या मिली, 16 एंड 44। सो इन दोनों को प्लस करेंगे, सो हमें यहाँ पे 16 प्लस 44 मीन्स FUV is 60। देन 0 0 एंड 0, सो यहाँ पे FUV की टोटल वैल्यू मिलेगी 0। देन 4 0 -4, 4 0 -4 टोटल करेंगे, सो ये वैल्यू हो जाएगी 0। सो FUV की टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 60। देन वेरिएबल y के पास आएंगे। ओके, वेरिएबल y के लिए FUV की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे FUV की वैल्यू है 0 एंड 4, सो टोटल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4। देन डैश 0 एंड 10, सो यहाँ पे टोटल वैल्यू इज 10। 16 0 एंड -4, सो 16 -4 इज 12। देन 44 यहाँ पे हो जाएगी। सो इन चारों का टोटल लेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 70। ओ 70 में नो, यहाँ पे ओनली 0 ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 60। यहाँ पे मैंने ये फ्रीक्वेंसी लिख दी थी, ध्यान में रख के लिखना है, जो भी ब्रैकेट में हम वैल्यू लेंगे
उसे यहाँ पे लेना है। सो यहाँ पे FUV 60 मिला, यहाँ पे भी 60 मीन्स हमारी FUV की जो टोटल वैल्यू हमें मिली वो सेम है। देन नेक्स्ट दूसरी टोटल वैल्यू हमें कौन कौन सी चाहिए, एक तो UFU की। सो -38 + 14, सो ये हो जाएगा -24। 38 + 14, सो ये होगी 52। देन VFV, उसकी टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 10 - 32 मीन्स -22 एंड -66। देन V2FV की टोटल वैल्यू वो हमें मिलेगी यहाँ पे 130। ओके, सो ये हमारी टोटल वैल्यू हमें मिल गई। नाउ अब हम फाइंड करेंगे कोरिलेशंस। सो फॉर्मूला R = N sigma FUV minus sigma UFU into sigma VFV, then divided by √ N sigma U2FU n minus sigma UFU square, second root n sigma V² FV minus sigma VFV square. ओके, नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वल टू n मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी। सो टोटल फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे कितनी मिली, 80। सो n की जगह पे लिखेंगे 80 इंटू सिग्मा FUV मीन्स FUV की टोटल वैल्यू वो हमें मिली 60। सो 80 × 60। देन माइनस सिग्मा UFU मीन्स UFU की टोटल वैल्यू, सो वो हमें मिली -24। सो यहाँ पे लिखेंगे -24। सिग्मा VFV मीन्स VFV की टोटल वैल्यू, सो VFV की टोटल वैल्यू हमें मिली -66। सो यहाँ पे लिखेंगे -66। देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n into sigma U² FU. n is 80. सिग्मा U² FU मीन्स U² FU की टोटल वैल्यू वो हमें मिली है 52। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 52। देन माइनस सिग्मा UFU²। सो सिग्मा UFU मीन्स UFU की टोटल वैल्यू वो है -24। सो यहाँ पे लिखेंगे -24² इंटू सेकंड स्क्वायर रूट n, so n is 80 into sigma V² FV. So V² FV की टोटल वैल्यू हमें मिली 130। सो यहाँ पे लिखेंगे 130। देन माइनस सिग्मा VFV²। सो VFV की टोटल वैल्यू, सो VFV की टोटल वैल्यू हमें मिली है -66। सो यहाँ पे लिखेंगे -66²। Okay, so equal to 80 into 60. So 4800. Then minus -24 into -66. माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू। सो 24 into 66 वैल्यू हमें मिलेगी 1584। देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 80 into 52, वो वैल्यू मिलेगी 4160। देन माइनस -24 स्क्वायर, सो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 इंटू सेकंड अंडर रूट 80 into 130, सो 10,400 माइनस -66 स्क्वायर, सो 66 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4356। ओके, सो इक्वल टू 4800 माइनस 1584। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 3216 एंड डिवाइडेड बाय 4160 माइनस 576 करेंगे। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 3584 इंटू
10,400 माइनस 4356, उससे माइनस करेंगे सो वैल्यू मिलेगी 6044. सो नाउ इक्वल टू 3216 एंड डिवाइडेड बाय 3584 का स्क्वायर रूट लेंगे. सो वो स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 59.8665. ओके, 59.8665 इंटू 6044 का स्क्वायर रूट लेंगे. सो वो हमें मिलेगा 77.7432. ओके, सो नाउ इक्वल टू 3216 डिवाइडेड बाय 59.8665 इंटू 77.7432. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे डिवाइडेड में वैल्यू मिलेगी 4654.2133. ओके, देन उसे डिवाइड करेंगे 3216 डिवाइडेड बाय 4654.2133. सो डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू 0.69. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट. सो ये हमें कोरिलेशन की वैल्यू मिली. हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मीन्स कैपिटल आर स्क्वेयर. सो कैपिटल आर स्क्वेयर की फॉर्मूला क्या है कि स्मॉल आर स्क्वेयर. ओके, सो स्मॉल आर स्क्वेयर मीन्स कोरिलेशन का स्क्वायर. सो कोरिलेशन की वैल्यू मिली 0.69. सो उसका स्क्वायर लेंगे. सो 0.69 इंटू 0.69 स्क्वायर लेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.476. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ओके, सो इस तरह हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो आपको कोई भी एग्जांपल हो, कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना हो, सो उस एग्जांपल के लिए उसके आंसर के लिए आपको फर्स्ट कोरिलेशन फाइंड करना है, देन आप फाइंड कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ओके.